शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एनडीए जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 7 सालों में 80 पर 40 एनडीए जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हम लोग दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं और हम लोग यहाँ पर यह प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से देश के छात्रों नौजवानों के ऊपर मोदी सरकार का एक नया बुलडोजर चल रहा है। वह बुलडोजर एनडीए चला रहा है और छात्रों नौजवानों के भविष्य को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, अभी नीट में परीक्षा में धांधली का मसला हल भी नहीं हुआ था। रोज नए नए चैप्टर उसके खुलते जा रहे हैं। धांधली का आकार लगातार बड़ा होता जा रहा है। तब तक खबर आई कि नेट का पेपर जो कराया गया था 18 तारीख को, उसमें भी पर्चा लीक हो गया। अब हालत यह है कि छात्र नौजवान इन इलाहाबाद के छोटा बघाड़ा, सलोरी, एलनगंज, राजापुर जैसे इलाकों में सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अपनी पूरी नौजवानी 10x10 के कमरे में झोंक दे रहे हैं और साथियों, एक पर्चा भी हमारे देश की ये फासिस्ट हुकूमत ठीक से नहीं करा पा रही है। ये इतने बेशर्म हैं कि साथियों, बातचीत भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पहले कह रहे थे कि पर्चा लीक नहीं हुआ नीट वाले मसले पे, कोई धांधली नहीं हुई। जब कई जगहों से इसके सबूत आने लगे तो अंत में इनको हार माननी पड़ी कि ऐसी घटना हुई थी। साथियों, इसी तरीके से कल परसों पर्चा हुआ, एनडीए का एग्जाम, एनडीए ने एग्जाम कराया नेट का और परीक्षा ही रद्द कर दिया गया। अब एक बार सोचिए कि जिन मजदूरों के बेटे बेटियां यहाँ इलाहाबाद में आकर के तैयारी कर रहे हैं, जो किसान, गरीब किसान खेतों में मजदूरी कर रहा है, खेतों में फसलें उगा रहा है, क्या उसके पास इतनी औकात है कि 2-2 साल, 3-3 साल इलाहाबाद में कमरे का किराया भरे, अपने बच्चों को भेज करके यहाँ पे पढ़ा पाए? उनके बच्चों से पढ़ाई लिखाई का अधिकार छीन लिया जा रहा है। साथियों, एक बार सोचिए ना, ये पर्चा लीक क्यों हो रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई आदमी ऐसा है जो पर्चा लीक करा सकता है? और पिछले 7 सालों में 80 से ज्यादा पर्चे लीक हुए। तो कौन है जो सारे पर्चों को लीक करा रहा है? साथियों, यह मोदी बेशर्म मोदी सरकार के नेता मंत्री हैं, प्रशासन में बैठे हुए गुंडे हैं और इन नेताओं और गुंडों की सह पर पलने वाले साथियों शिक्षा माफिया है, जो इन पर्चों को लीक करा रहे हैं और छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, आप सोचिए कि इसका असर क्या है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक हुआ,
और इसी इलाहाबाद में 15 छात्रों ने आत्महत्या कर दिया है। बेरोजगारी से तंग आकर के 2022 में 1,12,000 नौजवानों ने हमारे पूरे देश में आत्महत्या किया। क्या इन छात्रों नौजवानों की जिंदगी बहुत सहज है? इतनी भी कीमती नहीं है कि एक बार इस पर सोचा जाए। साथियों, हम लोगों को लगता है इस पर सोचा जाना चाहिए और ये कोई आत्महत्या नहीं है, यह सरकार के द्वारा किया जाने वाला ठंडी हत्याएं हैं और जिस पर चुप्पी छाई हुई है। क्या परीक्षा समय से नहीं कराई जा सकती है? क्या रोजगार समय से नहीं दिया जा सकता है? क्या परीक्षाओं में धांधली पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? साथियों, एक बार सोचिए, 4 महीने में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव करा लिया गया। आखिरी चरण में 17-18 केवल उत्तर प्रदेश में कर्मचारी मौत के मुंह में समा गए और इस सच पर भी हमारे देश में चुनाव हुआ। क्या जब सरकार कह रही है चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, जब एकदम समय से इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, तो क्या परीक्षाएं समय से नहीं कराई जा सकती हैं? और हर परीक्षा में धांधली कैसे हो जा रही है? साथियों, ये परीक्षा में धांधली यही करा रहे हैं और इसकी कीमत हमारे और आपके घरों के नौजवान चुका रहे हैं। नौकरी ऐसा नहीं है कि दिया नहीं जा सकता। एक बार सोचिए, रेलवे में पिछले साल 2 जून को बालाकोट में दुर्घटना हुई थी और उसमें 350 से ज्यादा लोग मरे थे। अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस में यहाँ पर सिलीगुड़ी में दुर्घटना हुई है, 22-23 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये ट्रेन दुर्घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही है? आपने कभी सोचा है? लोको पायलट के लाखों पद हमारे देश भर में खाली हैं और इन पदों पर भर्ती करने का सरकार नाम नहीं ले रही है। जो कंचनजंगा एक्सप्रेस में दुर्घटना हुई है, लोको पायलट का जो एसोसिएशन है उसका बयान आया है कि लगभग 48 घंटे से वह ड्राइवर जगा हुआ था, सोया हुआ नहीं था। तो क्या ऐसे में घटनाएं नहीं होंगी? अगर उस पदों पे भर्ती किया जाए, छात्रों नौजवानों को रोजगार दिया जाए, तो इलाहाबाद में तैयारी करने वाले हजारों छात्रों नौजवानों के भविष्य को भी बनाया जा सकता है और जो सैकड़ों हजारों लोग हर दुर्घटना में मौत के मुंह में समा रहे हैं, इनकी जिंदगी भी बचाई जा सकती है। हमारे पूरे देश भर में 52% स्कूल ऐसे संचालित हो रहे हैं जिसमें या तो एक मास्टर है या 2 मास्टर है। मास्टरों का टोटा है और वही मास्टर जनगणना करा रहा है, मतगणना करा रहा है, चुनाव में ड्यूटी कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है। तो स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी? अगर इन मास्टरों की भर्ती किया जाए तो लाखों छात्रों नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। इसके बाद और संभावनाओं पे थोड़ा सोचिए। अभी ILO की रिपोर्ट आई थी कि हमारे देश में 39 करोड़ लोग एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। उस देश में कर रहे हैं जहां पर लेबर लॉज के हिसाब से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर काम के घंटे 8 निर्धारित किए जाएं और सख्ती से लागू किए जाएं तो 19.5 करोड़ नौकरियां केवल इसी प्रक्रिया में पैदा हो सकती है। लेकिन यह सरकार आज पूंजीपतियों की सेवा में लगी हुई है। यह टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की सेवा में लगी है। रेलवे उनको बेच रही है, बिजली विभाग उनको बेच रही है, सारे विभागों को औने पौने दामों पर उनको बेचा जा रहा है और परिणाम यह है कि नौकरियां टाटा कंसल्टेंसी जितनी करावट जनसंख्या है उस बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि नौकरियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन इन नौकरियों को आधी बात नहीं सुनने नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सचो हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब सवाल सरकार पे उठाया जाता है तो सरकार के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। ये पूछा जाए इनसे कि जब पर्चा लीक हो रहा है, 70 परीक्षाएं में पर्चा लीक हुआ है, तो सब ये कहाँ थे, कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ सोए हुए थे?
तब इनके आंखें नहीं खुलती हैं। हम लोग दोस्तों इन सवालों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि यह जानबूझ करके बेरोजगारी का अंबार खड़ा किया जा रहा है, जानबूझ करके छात्रों नौजवानों के भविष्य को अंधेरे गर्त में ढकेला जा रहा है और छात्र नौजवान इससे परेशान हो रहे हैं और आत्महत्या तक के कदम उठा रहे हैं। कि अगर इन सवालों पर छात्र नौजवान मजबूती से स्टैंड लेकर के खड़े होकर के बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो साथियों यह स्थिति बदलने वाली नहीं है। ऐसे दौर में पिता छात्र संगठन कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में लामबंदी कायम कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, देश में काम करने योग्य हर नागरिक के लिए रोजगार की गारंटी हो, हर व्यक्ति के लिए पक्का रोजगार हो। दूसरी मांग हम लोग साथियों कर रहे हैं, हर पेपर में जो पर्चा लीक हो रहा है, इस पर्चा लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। तीसरी मांग हम लोग साथियों कर रहे हैं कि जो पर्चे की छपाई मोदी सरकार के आने के बाद से प्राइवेट प्रेसों से कराई जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए, सरकारी प्रेसों को बहाल किया जाए और सरकारी प्रेस से पर्चों की छपाई हो। चौथी बात हम लोग कर रहे हैं कि छात्रों नौजवानों से फॉर्म भरने के नाम पर जो हर साल करोड़ों की कमाई हो रही है, इस कमाई पर रोक लगाई जाए। पांचवी मांग हम लोग उठा रहे हैं कि जो पर्चा लीक हो जा रहा है और छात्र नौजवान हजार रुपए लगा करके अलग अलग जगहों पर परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका मुआवजा ब्याज सहित छात्रों नौजवानों को लौटाया जाए। और छठी मांग हम लोग कर रहे हैं कि अगर नेताओं मंत्रियों के रैला रैली के लिए परिवहन की बसों को लगाया जा सकता है, तो छात्रों नौजवानों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन की बसों का इस्तेमाल किया जाए, मुफ्त किया जाए। सातवीं मांग हम लोग उठा रहे हैं कि जितेंद्र सिंह सरकार के मंत्री हैं, उनके मुताबिक देश भर में 60 लाख से ज्यादा पद केंद्र और राज्य के सरकारों के विभागों में खाली पड़े हैं। इन पदों पर एक तय समय सीमा के भीतर भर्ती किया जाए। नोटिफिकेशन से लेकर के और नियुक्ति तक का समय अधिकतम 6 महीने का। और इन्हीं मांगों और मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, इस संघर्ष को छेड़े हुए हैं। और साथियों आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े हुए, हमारे साथ आए। हम लोग यहाँ पर पुतला दहन करेंगे एनडीए का और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इसमें आइए, इसमें शामिल होइए। पुतला दहन की तैयारी करिए। हम लोग अभी पुतला दहन करेंगे, कुछ और बात करेंगे, तब इस अभियान को हम लोग लेकर के आगे चलेंगे।